मुबारक है कवारी मरियम जो ईमान लाई कि खुदावन ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की जिंदा खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद के तमजीद हो। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर अलिस्बात को सलाम किया। और जो ही अलिस्बात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और अलिस्बात रूहुल कुद्दुस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। अब मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के कयास से मगरूर थे परगंदा कर दिया। और उसने उन कुदरत वालों को तक से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया और भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। फादर साहिबान, रेवरेंड फादर एंथनी ब्रास, पैरिश प्रीस्ट, मावन पैरिश प्रीस्ट, रेवरेंड फादर शहजाद अरशद, रेवरेंड फादर राशिद, रेवरेंड फादर जॉनथन और हमारे आज के रेवरेंड फादर आसिफ सलीम, आप सबको तमाम ईमानदार मोमिनीन जो कि सेंट थॉमस पैरिश की कलीसिया मुख्तलिफ मकामात से आज आप सब जो ज़ियारत की इबादत में मुकस्सा मरियम से बरक़ात और फ़ज़ाइल पाने आप लोग आए हैं। आज आप सबको सेंट थॉमस पैरिश की 34 सालाना ज़ियारत मुकद्दसा बहुत बहुत मुबारक हो। हम जोरदार तालियां बजा के एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। मसीह खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, अजीज उम्मीद के ज़ायरीन, जिस तरह आप सब इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि ये जो साल हम मना रहे हैं
पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की जानिब से, जिसे उम्मीद का साल करार दिया गया है। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जो हमारे जरिए, उनके जरिए आप सब ने इस साल की ज़ियारत के अनवान आप लोगों ने देखे होंगे। और बाखूबी आप लोग इस साल की ज़ियारत के जो अनवान है, आप सब उससे वाकिफ है कि उम्मीद के ज़ायरीन, मुकस्सा मरियम और उम्मीद, पेकर उम्मीद, इस तरह के जो अनवान है आज और इस साल जो हमारे सामने रखे गए हैं। अजीज भाई बहनों, आज आप सब जो बड़े ईमान के साथ, बड़े अकीदत के साथ, बड़े एहतराम के साथ और उम्मीद के साथ आप सब जो यहाँ आए हैं ज़ियारत मुकद्दसा मरियम में, अपने अकीदत के नजराने, अपनी चाहत के नजराने, अपनी मोहब्बत के नजराने आप लोग आज पेश करने आए हैं। ये इस बात की अलामत है, ये इस बात का निशान है कि चाहे जितनी मर्जी बिद्दतें क्यों ना हो, चाहे जितने मर्जी सवालात क्यों ना उठे, चाहे जितनी मर्जी मुखालफत क्यों ना हो, आपकी और मेरी मां मुकद्दसा मरियम की शान में, मुकद्दसा मरियम के एहतराम में जितनी मर्जी जो है मुश्किलात, जितनी मर्जी सवालात क्यों ना उठे, फिर भी आज भी आप लोगों के दिल में मुकद्दसा मरियम के लिए एहतराम, प्यार और मोहब्बत आज भी कायम और दायम है। ये इस बात की अलामत है कि आज आप सब अपनी अकीदत के, चाहत के, मोहब्बत के, प्यार के नजराने मुकद्दसा मरियम के दर पर लेके आए, क्यों? क्योंकि आप सब कौन है? उम्मीद के ज़ायरीन है। आज हम सब मुकद्दसा मरियम के दर पर जब आए हैं तो याद रखें अजीज भाइयों बहनों, हम उस माँ के पास आए हैं, हम उस माँ के पास आए जिसे यस्सु माँ कहकर पुकारता था, यस्सु माँ कहकर पुकारता था। हम उस माँ के पास आए जो शिफा बीमारों की है, जो तसल्ली दिलगीरों की है, जो माँ नाउमीदों की है। आज हम उस माँ के पास आए हैं। अजीज भाइयों बहनों, याद रखें, जब हम ईमान की बात करते हैं, पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा ईदें जो पूरे साल मनाई जाती है वो है मुकद्दसा मरियम की। मुकद्दसा मरियम की ईदें सबसे ज्यादा पूरे साल मनाई जाती है। और अगर हम देखें साल के दौरान ऐसे 2 महीने मुकर्रर किए गए जो रोजरी के महीने, कौन कौन से? वो मई और अक्टूबर। ये 2 महीने ऐसे मुकर्रर किए गए मुकद्दसा मरियम की शान में, रोजरी की अकीदत में, कि हर एक ईमानदार, हर एक मोमन, हर पाक माँ कैथोलिक कलीसिया का अफराद, उसकी कोशिश होती है कि वो मुकद्दसा मरियम की इस इबादत में, रोजरी की इबादत में शामिल हो, उसकी अकीदत को बढ़ाए। और फिर हम साल के दौरान ज़ियारतों का इत्माम करके मुकद्दसा मरियम से बरकत और फज़ाइल पाते। और यहाँ एक आयत हमें पूरी होती हुई नजर आती है। कौन सी आयत? आज अंजीर मुकद्दस में पढ़ी गई थी कि देख देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। एक जमाने की बात नहीं हुई कि 2025 के लोग मुबारक कहेंगे या उससे पहले या उसके बाद, नहीं, हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। अजीज भाइयों बहनों, याद रखें, जब माँ की बात होती है, मुकद्दसा मरियम की बात होती है, तो हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सब घबरा जाते हैं माँ को सलाम पेश करने के लिए। जब ज़ियारत की बात होती है, सवालात हमारे सामने आते हैं, हम जवाब देने से काफिर हो जाते हैं। इस तरह के सवालात आज हम देखेंगे कि क्या ज़ियारत करना, ज़ियारत में जाना रवा है या नहीं, कलाम हमें क्या कहते हैं इसके बारे में। और जब मुकद्दसा मरियम की बात होती है, बड़े गौर से सुनना उम्मीद के ज़ायरीन, जब भी कभी मुकद्दसा मरियम की बात होती है, उसकी शान की बात होती है, तो याद रखिए हम सब घबरा जाते हैं। उसको सलाम पेश करने के लिए, उसकी अकीदत को बढ़ाने के लिए हम घबरा जाते हैं किस तरह सवालों का जवाब दे। लेकिन याद रखिए अजीज भाइयों बहनों,
कलाम हमें समझाता है, कलाम हमें बताता है, इस बात की गाही देता है कि जिस किसी ने भी माँ को सलाम किया वो कोई आम नहीं थे, बल्कि वो रूह से भरे हुए थे, वो रूह से भरे हुए थे। जब जिब्राइल फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर आता है, वो फरिश्ता जो खुदा के तख्त के इर्द गिर्द हमदो सना करता, प्रस्तुत किया करता था, वो जब फरिश्ता जमीन पर पैगाम लेकर आता है तो क्या कहता है? सलाम है मरियम पुरफजल। वो सलाम पेश करता है, क्यों? क्योंकि वो रूह से भरा हुआ था, वो रूह से भरा हुआ था। फिर मुकद्दसा मरियम की अकीदत को बढ़ाने के लिए एक और सलाम, एक और अकीदत पेश की जाती है। कौन सी थी? शाबाश, किसने सलाम पेश किया? किसने अकीदत को बढ़ाया मुकद्दसा मरियम की? किसने? अलिस्बात ने। अलिस्बात की बात करें तो अलिस्बात भी रूह से भरी हुई थी, रूह कुदस से भरी हुई थी। उसने कहा ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे मुमकिन हुआ मेरे खुदा की मां मेरे पास आई? क्योंकि अलिस्बात भी रूह से भरी हुई थी, रूह से खाली नहीं थी, रूह से भरी हुई थी। और तीसरा सलाम, तीसरी गवाही, तीसरी शहादत हमें कहां मिलती है? किसने दी थी? शाबाश, किसने दी थी? किसने दी तीसरी गवाही, तीसरी शहादत? मुकद्दसा मरियम की अकीदत को बढ़ाया किसने? वो भी रूह से भरी हुई थी। मुकद्दसा मरियम ने खुद कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। पाक कलाम में सिखाता है, बताता है कि जब भी मुकद्दसा मरियम को सलाम किया जाता था, जिस किसने सलाम किया वो रूह से खाली नहीं था, रूह से भरा हुआ था। जिब्राइल फरिश्ता आया, रूह से भरा हुआ था। अलिस्बात रूह से भरी हुई थी, मुकद्दसा मरियम रूह से भरी हुई थी। तो याद रखें, जो मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश नहीं करते या अकीदत को नहीं बढ़ाते, उनके खास पैगाम है मुकद्दसा मरियम को बगैर रूह के सलाम की जरूरत, मुकद्दसा मरियम को बगैर रूह के सलाम की जरूरत नहीं है। मुकद्दसा मरियम को बगैर रूह के सलाम की जरूरत नहीं है। अब आप में से कितने हैं जो रूह से भरे हुए मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करने आते हैं? हाथ उठाएं। कितने जो रूह से भरे हुए, कितने जो रूह से भरे हुए मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करने आते हैं? अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। अजीज भाइयों बहनों, मुकद्दसा मरियम को सिर्फ तो वही सलाम पेश कर सकता है जो किससे भरा होगा? रूह से भरा होगा। जिसमें रूह ही नहीं है, किस तरह सलाम पेश करेगा? किस तरह सलाम पेश करेगा जो रूह से नहीं भरा होगा? क्योंकि जिसने सलाम पेश किया वो रूह से भरा होगा, रूह से भरा हुआ था। अजीज भाइयों बहनों, आज जब हम ज़ियारत पर आए हैं अपने अकीदत के नजराने लेकर, तो याद रखें जब बात होती है मुकद्दसा मरियम की या ज़ियारत की, तो क्या कभी ये सोचा है, सवाल आया हमसे, बहुत से सवालात होते हैं कि क्या ज़ियारत में जाना रवा है? कि कलाम मुकद्दस हमें इस बात की गवाही देता है, इस बात की इजाजत देता है कि ज़ियारत में जाना चाहिए? ऐसे बहुत से सवालात उठते हैं। पूरे साल नहीं उठेंगे, पूरे साल कभी नहीं उठते। ये सवालात कब उठते हैं? जब ज़ियारत के दिन आते हैं। इस तरह के सवालात उठे जाते हैं जब ज़ियारत के दिन आते हैं। और पाक कलाम ज़बूर नबीस ज़बूर 84 उसकी 6 आयत में लिखा है, मुबारक है वो शख्स जिसकी कुव्वत तुझसे है। मुबारक है वो शख्स जिसकी कुव्वत तुझसे। क्यों? क्योंकि जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। मुबारक है वो शख्स जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। यानी कलाम हमें सिखाता है कि जिसके दिल में ख्याल आ गया, जिसने सोच ही लिया, उसकी ज़ियारत हो गई। और ज़ियारत क्या है? क्या है ज़ियारत? दीदार करना। शाबाश, एक झलक देख लेना ही ज़ियारत है। ज़ियारत है किसी पाक मुकद्दस हस्ती के ज़ियारत करना, उसको आगे एक नजर देख लेना। आज अब सब क्या करते हैं? उसको देखने आए, मुकद्दसा मरियम को देखने आए, एक नजर देखने आए मुकद्दसा मरियम को, उसकी ज़ियारत करने आए मुकद्दसा मरियम को। और कलाम में एक समझाता है, सिखाता है कि जिसके दिल में ख्याल आया वो मुबारक है। यानी अगर आपके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया तो आपको क्या है? मुबारक है। और वो लम्हा मुबारक है, वो घड़ी मुबारक है, आप सब मुबारक है। तो वो क्या, कितनी हस्ती मुबारक होगी जिसके आप दर्शन करने आए, जिसके आप दर्शन करने आए, वो हस्ती कितनी मुबारक होगी, वो हस्ती कितनी पाक होगी।
वो हस्ती कितनी मुबारक है जिसकी आप दर्शन करने आए। तो कलाम हमें ज़ियारत की इजाजत देता है कि हमने ज़ियारत करनी है। मुबारक है वो शख्स जिसके दिल में ज़ियारत का ख्याल आया। हमारे दिल में अगर ज़ियारत का ख्याल आता है, हम कौन है? मुबारक। आज आप सब मुबारक हो, उम्मीद के ज़ाहिरीन, आज आप सब मुबारक हो। क्यों? क्योंकि आप लोग मुकद्दसा मरियम का दीदार करने आए, एक नजर देखने आए। और जिसने एक नजर मुकद्दसा मरियम की देख ली, उसकी ज़ियारत ही हो गई। सोचने से ज़ियारत हो जाती है, मुबारक हो जाते हैं हम। ख्याल करने से हम मुबारक हो जाते हैं, ख्याल करने से, सोचने से हम मुबारक हो जाते हैं। तो ज़ियारत करने से हम कितने मुबारक हो जाएंगे? ज़ियारत करने से हम कितने मुबारक हो जाएंगे? हम मुबारक लोगों में शामिल हो जाएंगे। अजीज भाई बहनों, याद रखें, ये ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के पास आते तो याद रखें, अपने अकीदत के नजराने लेकर आते। फिर सवालात उठते, हमें ज़ियारत से मिलता क्या है? क्या ज़ियारत से मिलता है? कभी सोचा है ज़ियारत से क्या मिलता है? याद रखें, सबसे पहला सवाल, ज़ियारत से मिलता क्या? बात की बात है। ये सोचिए, हम ज़ियारत में लेकर क्या आए? हम ज़ियारत में लेकर क्या आए? परेशानियां, मुश्किलातें, आजमाइशें, दुख, तकलीफें, नाउमीदी, मायूसी, परेशानियां, इल्तिजाए, मुनाजाते। कोई घर से परेशान है, कोई अपनी जिंदगी से परेशान है, कोई कारोबार से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है। ये सब फिक्र लेकर हम ज़ियारत में आते हैं और लेकर के जाते हैं बरकतें, नेमतें, शिफा, खुशी, दिल का सुकून लेकर जाते हैं ज़ियारत से। हम जो परेशान होकर आते हैं, दिल का सुकून लेकर जाते हैं ज़ियारत से। हम जो नाउमीदी में आते हैं, उम्मीद लेकर जाते हैं ज़ियारत से। ज़ियारत में हम लेकर क्या आते हैं? सवाल ये पैदा होता है, और हम सब जानते हैं हम ज़ियारत में लेकर क्या आए। आज के पहले दिन हम ज़ियारत के आज के पहले दिन लेकर क्या आए और लेकर क्या जाएंगे? सबसे बड़ी चीज, दिल का सुकून, रूह का सुकून, खुदा की खुशनुदी, खुदा की बरकत, मुकद्दसा मरियम की बरकत। मुकद्दसा मरियम जो हमेशा सिफारिशा तलब करती है हमारे लिए, वो बरकत और फज़ाइल हम लेकर आते हैं मुकद्दसा मरियम के दर से, यहां से लेकर जाते हैं। अजीज भाइयों बहनों, जब बात होती है आज की अनवान की, उम्मीद की ज़ाहिरी, उम्मीद की बात करते हैं। उम्मीद क्या है? क्या उम्मीद? अगर हम देखें, उम्मीद की बात करें, उम्मीद हमें हौसला देती है, उम्मीद हमें गिरने नहीं देती, उम्मीद हमें थकने नहीं देती, उम्मीद हमें हारने नहीं देती, उम्मीद हमें डूबने नहीं देती, उम्मीद हमें हौसला देती है, साबित कदम रहने का हौसला देती है, मंजिल में पहुंचने का हौसला देती है। और मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं रोमियो के नाम का 5वें बाब की 5वीं आयत में कि मैं मुसीबत में फख्र करता हूं, कि जब मुसीबत आती है मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? मैं फख्र करता हूं। आप में से कौन है जो मुसीबत में फख्र करते हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग हैं मुसीबत में फख्र करते हैं? कितने लोग हैं जो मुसीबत में फख्र करते हैं और मुसीबत में गिले शिकवे करते हैं? कितने लोग फख्र करते हैं? अगर मुकद्दस पौलुस ने कहा है ना, मैं मुसीबत में फख्र करता हूं, जवाब भी दिया मुकद्दस पौलुस ने। क्यों फख्र करता हूं? क्योंकि मुसीबत से तजुर्बा मिलता है, तजुर्बे से सब्र मिलता है, और सब्र से उम्मीद मिलती है, और उम्मीद हमें कभी शर्मिंदा नहीं करती। मुसीबत से तजुर्बा, तजुर्बे से सब्र, और सब्र से उम्मीद मिलती है, और उम्मीद हमें शर्मिंदा नहीं करती, उम्मीद हमें डूबने नहीं देती, उम्मीद हमें थकने नहीं देती, उम्मीद हमें हारने नहीं देती, उम्मीद हमें बर्दाश्त देती है, हमारे हौसलों को बढ़ाती है, हौसला बुलंद करती है। अजीज भाइयों बहनों, जब बात होती है उम्मीद की, तो याद रखें कलाम मुकद्दस में तकवीर से लेकर मुकाशफा तक हर किताब में उम्मीद का जिक्र किया गया है, उम्मीद को बयान किया गया है। तकवीर, करूज, इबार, अदब, नसीहत, युशवत, खुदात, रऊफ, ये सब उम्मीद से भरे हुए हैं। नबियों की बात करें, शायर, इब्ने बारूक, इस्माइल, दानियल, ये सारे उम्मीद की बात करते हैं। पुराना आयतनामा सारा उम्मीद से भरा हुआ है। देख देख तुम्हारी हामला होगी और उससे बेटा होगा, तो उसका नाम
ईमान में रखेगी, उम्मीद दिखाइए। और जब बात करते हैं उम्मीद की शुरुआत कहां से होती है इसको देखते हैं हम। उम्मीद की बात तो हम कर रहे हैं, उम्मीद की शुरुआत करने वाला कौन था? कौन हो सकता है उम्मीद की शुरुआत करने वाला? खुदा था। खुदा ने उम्मीद की शुरुआत की। कहां की उम्मीद की शुरुआत? बागे अदन में की। कि जब गुनाह आया, दीवार आ गई इंसान और खुदा के दरमियान, राब्ता, ताल्लुक, नाता, बातचीत सब कुछ टूट गया, बिखर गया। इंसान का खुदा के साथ रिश्ता बिखर गया था, टूट गया था। तो खुदा ने वहां उम्मीद दिखाई कि औरत के जरिए गुनाह आया तो औरत के जरिए नजात आएगी। खुदा ने उम्मीद दिखाई। और पुराने अहकाम में तमाम जो इंबिया कराम है, तमाम नबी पैगंबर सारी यही उम्मीद दिलाते हैं, देख किसी के गले से कोपल फूटेगी, कोपल निकलेगी, देख तुम्हारी हमला होगी। हर एक शख्स उम्मीद की बात करता है। और उम्मीद की काबिलियत कहां होती है हमें, कहां नजर आती है हमें? नए अहदनामे में कौन करता उम्मीद की काबिलियत पूरी? कौन करता होगा? वादा खुदा ने किया था, वादा खुदा ने किया। देख अगर औरत के जरिए गुनाह है, औरत के जरिए गुनाह जाएगा, औरत के जरिए गुनाह जाएगा। बाकी अदम में खुदा ने उम्मीद की शुरुआत की थी। और उम्मीद की कामयाब को, उम्मीद को पूरा किसने किया? मुकस्सा मरियम ने कहा, जब कहा था जिब्राइल फरिश्ते से, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। और याद रखें अजीज भाइयों बहनों, ये जो जुमला है ना मुकस्सा मरियम का जवाब है। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। इस जवाब को सुनने के लिए याद रखें, जब जिब्राइल फरिश्ता आया था तो जिब्राइल फरिश्ते की उम्मीद तो थी साहब, लेकिन जिब्राइल फरिश्ते के साथ किसकी उम्मीद थी? किसकी उम्मीद होगी? जिब्राइल फरिश्ता किसकी उम्मीद लेकर आया था? खुदा की उम्मीद लेकर आया था, खुदा की उम्मीद लेकर आया था। खुदा जानता था जो मैंने उम्मीद का वादा किया बाकी आदम ने, उम्मीद को यही पूरा कर सकती है। लेकिन फिर भी मुकद्दस भंडार फरमाते, ये वो लम्हात थे, ये वो घड़ी थी कि जब जिब्राइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम के पास आया पैगाम लेकर, देख तुम्हारी हामला होगी। जब जिब्राइल फरिश्ता आता पैगाम लेकर कि रूह कुद्दूस तुझ पर साया डालेगा, तुझसे बेटा होगा जिसका नाम यीशु रखना, मां घबरा गई। मां ने कहा किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं। इन नौजवान खातून के लिए जवाब देना मुश्किल था, मुकद्दस मरियम के लिए मुश्किल था। और मुकद्दस भंडार फरमाते बड़ी खूबसूरती से, ये वो लम्हात थे, ये वो घड़ी थी कि जब जिब्राइल फरिश्ता जमीन पर खुदा की उम्मीद लेकर, खुदा का पैगाम लेकर आता है, तो आसमान और जमीन रुक जाती है, साकत हो जाती है। सितारे, सैयारे, चरिंद परिंद, लहरें, समंदर, हर एक चीज साकत हो जाती है। क्यों साकत हो जाती है? जवाब सुनने के लिए। मां ने हाँ बोला तो क्या होगा, मां ने ना बोला तो क्या होगा? मां ने हाँ बोला तो क्या होगा, मां ने ना बोला तो क्या होगा? अगर मां ना कर दे तो क्या होगा, अगर मां हाँ कर दे तो क्या होगा? ये वो वक्त था, ये वो लम्हात थे कि जब आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, सैयारे, सितारे, हर एक चीज जो है साकत में रुक जाती है जवाब सुनने के लिए। और जो ही मुकद्दसा मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर खुशियां बनाई गई। नजात जमीन वालों के लिए, खुशियां आसमान वाले मना रहे थे, खुशियां आसमान वाले मना रहे थे। सितारे, सैयारे, नरसिंगे फूके गए, लहरें उड़ गई, खिलखिलाने लग गई कि मां ने जवाब दे दिया। उम्मीद की जो शुरुआत आगे अदन में खुदा ने की थी, आज मुकद्दस मरियम उसको पूरा कर दिया। जुमला क्या कहते हैं? मैं खुदावंद की बंदी, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। और इसीलिए कहा जाता है मुकद्दस मरियम क्या है? उम्मीद की मां है, उम्मीद की मलका है। अजीज भाइयों बहनों याद रखें, जब मुकद्दस मरियम की बात करते हैं, जब मुकद्दस मरियम की बात करते हैं, जिब्राइल फरिश्ते की बात करते हैं, तो याद रखें पाक कलाम में गवाही देता है, शहादत देता है इस बात की कि जब कभी आसमान से फरिश्ते आए उम्मीद लेकर,
पैगाम लेकर जमीन पर, जमीन वालों के लिए। तो सलाम किसने पेश किया था? फरिश्तों ने पेश किया था पुराने अहदनामे में। जब इब्राहिम के बाद फरिश्ता आता है तो कौन सलाम पेश करता है? कौन सलाम पेश करता है? फरिश्ता करता है या इब्राहिम करता है? इब्राहिम ने सलाम किया था। जब आसमान से फरिश्ते जब भी कभी जमीन पर आते, उम्मीद लेकर, पैगाम लेकर, जमीन वाले फरिश्ते को सलाम करते थे, फरिश्ते नहीं सलाम किया करते थे। लेकिन एक वाहिद ऐसी हस्ती है पूरे कलाम मुकद्दस में, एक ऐसी वाहिद हस्ती है मुकस्समा मरियम, कि जब जब्राइल फरिश्ता आता है, मुकस्सा मरियम सलाम पेश नहीं करती, जब्राइल फरिश्ता सलाम पेश करता है, कहता है सलाम मरियम पुल फजल, फजल से भरी हुई है मां। जब्राइल फरिश्ता मुकस्सा मरियम को सलाम पेश करता है। अजीज भाइयों बहनों, बात होती है जब उम्मीद की, तो याद रखें पुराने अहदनामा सारा उम्मीद से भरा हुआ है। बहुत से नबी, बहुत से पैगंबर हमें मिलेंगे उम्मीद के बारे में बात करते हुए। अय्यूब की अगर हम बात करें, अय्यूब को आप सब जानते हैं। जब उसकी जिंदगी में आजमाइश आई, दुख तकलीफ परेशानी आई, उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया, हर कोई इससे दूर हो गया। यहां तक कि अय्यूब की बीवी ने कहा कि तू खुदा के खिलाफ कुफर बक और मर जा, मुझसे तेरी यह हालत देखी नहीं जाती, खुदा के खिलाफ कुफर बक मर जा। तो अय्यूब ने क्या कहा? मैं जानता हूं मेरा फिद्या देने वाला जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, मैं जानता हूं मेरा फिद्या देने वाला जिंदा खुदा है। अगरचे मेरी खाल मुझसे उखाड़ भी नहीं जाए, अगरचे मेरी खाल मुझसे उखाड़ भी नहीं जाए, फिर भी मैं खुदा की अब जो सुना तारीफ करूंगा। और कलाम कहता है, यस्सु ने कहा जान देने तक वफादार रहे तो मुझे जिंदगी का ताज दूंगा। और अय्यूब के लिए ताज ही है कि जब तक कलाम मुकद्दस रहेगा अय्यूब का नाम रहेगा, जब तक कलाम मुकद्दस रहेगा अय्यूब का नाम रहेगा। अगर हम देखें पुराने अहदनाम, बड़े बड़े हमें वक्तों में बहुत से लोगों में नाउमीद नजर आते हैं। इब्राहिम सारा की बात करें, इब्राहिम सारा बुढ़ापे में ज़ईफ थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, जमीन वालों में से किसी को उम्मीद नहीं थी, सिर्फ आसमान वालों में से खुदा को उम्मीद थी। खुदा ने उम्मीद का पैगाम भेजा इब्राहिम के लिए, बुढ़ापे में उनको औलाद की नेमत से नवाजा। बनी इस्राइल को बड़ी खास बात है, बनी इस्राइल को जब मिस्र की गुलामी से निकले, तो याद रखे जब मिस्र की गुलामी से निकले, आगे बहरैन कुलसुम, पीछे कौन थे? फरौन की फौज थी। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। आगे जाएंगे पानी में डूब जाएंगे, पीछे देखेंगे तो फरौन के हाथों मारे जाएंगे। वहां खुदा ने उन्हें नाउमीदी में उम्मीद दिलाई। खुदा ने मूसा को कहा अपना आसा मार, अपना आसा मार, जो समंदर दो टुकड़े हो जाएंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है? आप सब कराची के रहने वाले तकरीबन काफी ज्यादा, कभी ऐसा हुआ सीयू में गए हो, पानी में नहा के भी सूखे पैर निकले? कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने नाउमीदी में उम्मीद दिलाई, खुदा ने नाउमीदी में उम्मीद दिलाई। बनी इस्राइल को बियाबान में नाउमीद थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, किस तरह हमारी रहनुमाई होगी, किस तरह हमारी हिफाजत होगी। खुदा ने रात के वक्त उनकी रहनुमाई की, आग के सतून की मानें, खुदा ने आग के सतून की मानें उनकी रहनुमाई की, और दिन में बादलों की मानें बेआबाद उन्हें पर जो मन दिया खाने के लिए, ना उम्मीद नहीं छोड़ा। खुदा ने दाऊद का साथ दिया, दाऊद का जवान जाति दुनिया से किस तरह मुकाबला करेगा, ना उम्मीदी में उम्मीद दिलाई, ना उम्मीदी में उम्मीद दिलाई। आज जो हमने अंजील मुकद्दस सुनी, अल-इस्बात और ज़िक्रिया का जिक्र सुना, खुदा ने उन्हें ना उम्मीदी में उम्मीद दिलाई। और ना उम्मीदी में उम्मीद यहाँ खत्म नहीं होती। अगर हम देखें काना जलील के वाक़ये में, जब यस्सु मुकस्सा मरियम अपनी माँ के साथ दावत पर गया, वहां मैं घट गई, वहां मैं घट गई। सिर्फ किसको पता था? माँ को पता था। माँ ने यस्सु को कहा इनके लिए कुछ कर। यस्सु ने क्या बोला? तेरा अभी वक्त नहीं आया, अपना काम है, आए दावत पर खाएंगे पिएंगे जाएंगे। लेकिन माँ ने कहा शागिर्दों को, क्या कहा था माँ ने शागिर्दों को? माँ ने क्या कहा शागिर्दों को? जो ये कहता है, और कुरान मुकद्दस हमें गवाही देता है इस बात की, जो आखिरी अल्फाज है मुकस्समा मरियम के, ये जो कहता है
वो करो। मुकस्सा मरियम में इसके बाद हम कलाम मुकद्दस में देख ले, आप लोग जाकर देख लेना। इसके बाद मुकस्सा मरियम ने कोई बात ही नहीं की। आखिरी अल्फाज, आखिरी कलाम लबे मुबारक से निकले हुए यही अल्फाज थे जो ये कहता है वो करो। और बेटे ने क्या कहा कि मुझसे जुदा रहो, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। करके देख लो, चैलेंज है। इतने सारे आप लोग बैठे हैं, यीशु से जुदा होकर, मां से जुदा होकर कुछ करके देख लो। कुछ नहीं कर सकते हम उससे जुदा होकर। हम उसके साथ होंगे तो फलदार साबित होंगे, उसके साथ होंगे तो बरकतें पाएंगे। और मां जो हमेशा सिफारिशात तलब करती है। अजीज भाई बहनों, मां को कहते हैं ना उम्मीदों की मां है। किस तरह उम्मीदों की मां है? मां ने सिर्फ क्या उम्मीद जो खत्म नहीं की, मुकस्सा मरियम सलीब के पास भी उम्मीद लिए हुए खड़ी हुई थी। उम्मीद थी मुकस्सा मरियम को कि मेरा बेटा तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, मेरा बेटा तीसरे दिन मुर्दों में जी उठेगा। और जब यीशु को पकड़ा गया, याद रखे बड़ी, जब यीशु को पकड़ा गया गसमनी बाग में, कुछ शागिर्द यीशु को छोड़कर भाग गए। कुछ ने छोड़ दिया, कुछ भाग गए, कुछ ने इनकार किया, कुछ पहचानने से इनकार कर रहे थे, कुछ ने यीशु को भेज दिया। अब जब यीशु को मसलूब किया गया, कब्र में उतारा गया, शागिर्द नाउमीद हो चुके थे। शागिर्दों के जहन में एक ही सवाल था, एक ही बात थी कि हमारे उस्ताद को, हमारे रब्बी को, हमारे मुनज्जी को, हमारे शाफी को मार दिया गया, मसलूब कर दिया गया। अब कहानी खत्म, किस्सा खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। और लिखा है कलाम के अंदर तमाम शागिर्द दौड़ गए। कोई अमाउस की राह से जा रहा था, जो मछेरे थे मछलियां पकड़ रहे थे, सब नाउमीद हो चुके थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, खौफ ज़दा थे। हमारा क्या होगा, अब हम किसके पास जाएंगे? लेकिन वहां मुकस्सा मरियम ने नाउमीदी में उम्मीद दिलाई। जिस तरह मुकस्सा मरियम ने 9 माह यीशु मसीह को अपने बदन में रखकर यीशु का जन्म दिया, इस तरह मुकस्सा मरियम ने 9 रोज तमाम शागिर्दों को बाला खाने में दुआ में मशगूल करके कलीसिया को जन्म दिया। जिस तरह शागिर्द डरे हुए थे, हम भी डरे हुए। जिस तरह शागिर्द नाउमीद थे, हम भी नाउमीद है। जिस तरह शागिर्दों ने यीशु को छोड़ा, हम भी छोड़ देते। जिस तरह शागिर्द यीशु का इनकार करते, हम भी यीशु का इनकार करते। लेकिन मां ने शागिर्दों को नहीं छोड़ा, मां ने शागिर्दों को नाउमीदी में उम्मीद दिलाई। तो मुकस्सा मरियम आज आपको मुझे भी नाउमीदी में उम्मीद दिलाएगी। मुकस्सा मरियम आज भी आपको मुझे नाउमीदी में उम्मीद दिलाएगी। क्योंकि हम सब जो यहाँ बैठे ना पंडाल में, याद रखिए हम भी यहूदा इस्करियोता की तरह कभी यीशु को भेज देते, पतरस की तरह यीशु को हम भी इनकार कर देते, दूसरे शागिर्दों की तरह हम भी यीशु को छोड़ देते, दूसरे शागिर्दों की तरह हम भी यीशु के पास से भाग जाते। जब मां ने उनको वहां नहीं छोड़ा, मां आपको मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मां हमें भी नहीं छोड़ेगी। मां ने शागिर्दों को नाउमीदी में उम्मीद दिलाई, उनको बताया कि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, उम्मीद अभी बाकी है, उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, उम्मीद अभी बाकी है। मां ने उन्हें नाउमीदी में उम्मीद दिलाई, मां आपको भी नाउमीदी में उम्मीद दिलाएगी। अजीज भाइयों बहनों, याद रखें, जब यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए लेके जा रहे थे, तमाम शागिर्द डर गए थे, भाग गए थे। सिर्फ एक शागिर्द ऐसा था जो यीशु को छोड़ के नहीं गया। कौन सा शागिर्द था? कौन सा शागिर्द था? यूहन्ना। मुकद्दस यूहन्ना की जब बात करते ना, मुकद्दस यूहन्ना एक ऐसा शागिर्द था जो यीशु को जिसने नहीं छोड़ा, जो नहीं भागा, जो नहीं घबराया, वो यीशु के साथ साथ था, सलीब पर उसके साथ था, सलीब पर नीचे खड़ा उसे देख रहा था। क्योंकि उसे क्या थी? उम्मीद थी, उसे उम्मीद थी यीशु पर। और यीशु ने क्या किया आखिरी में मुकद्दस यूहन्ना के साथ? यूहन्ना क्या किया? मां दे दी। यूहन्ना को कहा देख तेरी मां, मां को कहा देख तेरा। और लिखा है कि उस वक्त से मुकद्दस यूहन्ना मां को अपने, और जब मुकद्दस यूहन्ना मुकस्सा मरियम को अपने साथ ले गया,
खुदा ने तोहफे में क्या दिया उसे? शाबाश बताए, खुदा ने तोहफे में क्या दिया था उसे? क्या दिया तोहफे में? मां तो थी नहीं, मां के साथ, मां को तो वो ले गया। तोहफे में क्या दिया था? मुकाशवा दिया था। खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना को तोहफे में मुकाशवा दिया। क्यों? क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना मां को अपने साथ ले गया था। आज सवाल ये पैदा होता है, हम में से कितने मां को अपने साथ लेकर जाते हैं? हम जब मसीह का बदन लेते हैं, काई बोलेगा मसीह का बदन, आप सबका जवाब क्या होगा? क्या होगा? कि मैं इकरार करता हूं, मैं इकरार करती मसीह का बदन है। और जो मसीह का बदन, जो बादशाह का देते, यीशु मसीह का बदन और खून है। और ये यीशु का बदन और खून कहां बना था? मां के बदन में बना था। ये मसीह का बदन और खून मां के बदन में बना था। और बहुत से मुफक्किरीन, माहिरीन कलाम मुकद्दस के ये बयान करते हैं, ये फरमाते हैं कि कलवरी के मकाम पर एक अल्तार नहीं थे, 2 अल्तार थे। कितने अल्तार थे? 2 अल्तार थे। एक कलवरी के मकाम पर जहां यीशु कुर्बान हो रहा था, और दूसरा अल्तार मुकद्दसा मरियम का बदन था। मुकद्दसा मरियम का बदन था, जहां से पाक शहादत की यूकरिस्ट की शुरुआत हुई थी। और हम जो पाक घंटे में आके पाक यूकरिस्ट के सामने सजदा करते, तो याद रखिए अजीज भाइयों बहनों, उम्मीद की ज़ाहिरीन, सबसे पहला सजदा मुकद्दसा मरियम ने किया था यूकरिस्ट का। कहां किया था? बैतलहम की चरनी में। बैतलहम की चरनी में मुकद्दसा मरियम और यूसुफ ने सबसे पहला सजदा किया यीशु मसीह का, क्योंकि यीशु मसीह यूकरिस्ट है, पाक बदन और खून है। और जब मुकद्दसा मरियम को मुकद्दस यूहन्ना अपने साथ घर ले गया, उसे मुकाशवा दिया गया। आज ये दिखे, अगर आज आप मुकद्दसा मरियम को अपने साथ लेकर जाते, तो खुदा आपको कितनी बरकत देता है, खुदा आपको कितनी नेमतें देगा। खुदा आपकी नाउमीदी को उम्मीद में बदल देगा। खुदा मायूसी में आपको खुशियां देगा। तो आए अजीज भाइयों बहनों, आज आप सब जो उम्मीद के ज़ाहिरीन हैं, मुकद्दसा मरियम के दर पर आए, अपनी चाहत के नजराने, अपने अकीदत के नजराने लेकर। आज आपने खाली हाथ नहीं जाना। आज आपने किसको लेकर जाना है? किसको लेकर जाना है? मिलके बोले, मुकद्दसा मां को लेकर जाना है। मुकद्दस यूहन्ना की तरह मुकद्दसा मां को लेकर जाना है, ताकि खुदा आपको भी मुकाशवा दे, ताकि खुदा आपको भी बरकत दे, खुदा आपकी भी मायूसियों को खत्म करे, खुदा आपकी भी इंतजाए, मुनाजाते, दुआएं कबूल फरमाए। और वो देगा, वो देगा। तो आए अजीज भाइयों बहनों, खुदावन से दुआ मांगे, खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि आज इस पहले दिन की ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के वसीले से आप मुकद्दसा मरियम को अपने साथ ले जाए, ताकि खुदा आपकी बरकत और फजाइल से भरे मसीह हमारे खुदावन के वसीले से